हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार एएनएम की परीक्षा की तैयारी रेगुलर के आधार पर करवाते आ रहे हैं। तो आज हम फिर मैथमेटिक्स का ये तीसरा क्लास लेकर आ गए हैं। फिर से एक बार लॉस एंड प्रॉफिट में कुछ टॉपिक छूट गए थे, कुछ क्वेश्चन का पैटर्न छूट गया था, उसी क्वेश्चन को लेकर के हम फिर से आए हैं। और आज हम लाभ हानि का पूरा कंप्लीट करके इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे, लॉस एंड प्रॉफिट चैप्टर को। फिर अगला टॉपिक हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो एएनएम एग्ज़ाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाइए प्लेलिस्ट में। और अभी तक हम जितने भी क्लास करवाए हैं सारे क्लास का वहाँ से आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। अभी तक हमने पीडीएफ के रूप में भी एएनएम का जो टेक्निकल क्वेश्चन होता है, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होता है, मैथमेटिक्स का, जीके का, जनरल नॉलेज का, जनरल साइंस का, सारे टॉपिक का कवर करवा दिए हैं। करीब 22-23 क्लास हो चुका है। तो सारे क्लास आप वहां से जाकर के अटेंड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं मैथमेटिक्स के या और भी टॉपिक का, तो आप डिस्क्रिप्शन में चल जाइएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप और भी क्वेश्चन का अगर कोई प्रॉब्लम हो, ज़्यादा पूछना हो, तो टेलीग्राम ग्रुप भी हम बना दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ करके वहाँ से हमसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन भेज कर सकते हैं और आपकी सोल्यूशन हम वहाँ पर करवा देंगे। तो फ्रेंड, ये था कुछ पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका जो आप टेलीग्राम ग्रुप से या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, क्लास का स्टार्ट करने से पहले हम लॉस प्रॉफिट का एक और हम आप लोग से बात कहना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट मैथ का क्लास ले रहे हैं या मेरा वीडियो देखते हैं, कोई भी, चाहे वो टेक्निकल का हो या नॉन टेक्निकल का हो, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, कोई भी क्लास करते हैं, तो अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो बस आप लोग एक शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक शेयर, एक बार सिर्फ शेयर, आप ऐसे करके निशान जो दिया होगा यूट्यूब में शेयर करने का, बस एक शेयर कर दीजिए। देखिए आप लोग के लिए हम कितना मेहनत से यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, पीडीएफ तैयार करवाते हैं, पीडीएफ को फिर आप लोग को ग्रुप में डाल देते हैं कि आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो हम बारीकी से समझाते हैं। इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, बिल्कुल फ्री में आप लोग को हम लगातार क्लास करवाते हैं। लेकिन आप लोग से बस हम इतना ही बोलना चाहेंगे, इतना ही मांगेंगे कि आप लोग सिर्फ मेरे लिए एक शेयर करिए। आप अपने मोबाइल में जो फ्रेंड होगा उसको शेयर करिए एक बार, या आपके जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें मेरा जो वीडियो है उसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए। शेयर करने पर ही मुझे फ़ायदा मिलता है। प्लीज़ आप लोग मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो एक शेयर करिए। आज हम देखते हैं कि मुझे कितना लाइक मिलता है और मुझे कितना शेयर करते हैं आप लोग, फिर उसी के आधार पर हम रेगुलर क्लास करवाएंगे। अदरवाइज़ मुझे भी कुछ फ़ायदा तो मिलना चाहिए। क्लास करवा करके ना मुझे शेयर करते हैं ना लाइक करते हैं, तो फिर मतलब वीडियो बनाकर मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। आप लोग को हम फ्री में इतना करवाते हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग से हम इतना ही कहेंगे, एक शेयर ज़रूर बनता है मेरे लिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और मेरा क्लास अगर आप लोग रेगुलर कर रहे हैं तो उम्मीद रखेंगे स्टूडेंट कि आप लोग मेरा बात ज़रूर मानेंगे एक बार, और वीडियो को ज़रूर एक बार देखने के बाद आप लोग अपने फ्रेंडों में या अपने ग्रुपों में ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए अब हम डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। जो कि कुछ क्वेश्चन पहले भी कराए थे मैथमेटिक्स का, वो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या वीडियो फिर से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। और आज का क्लास ये रहेगा। पहला क्वेश्चन कि एक दुकानदार 10%, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, एक दुकानदार 10% लाभ पर बी को वस्तु बेचता है तथा 15% लाभ लेकर सी को बेचता है। सी 25% लाभ लेकर को डी को बेचता है। यदि उसने 1265 रुपये में खरीदा, कौन? डी, ठीक है। अगर उसने 1265 रुपये में खरीदा तो उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करे। यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य भी दे दिया है, लाभ सारा दे दिया है, और प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। प्रारंभिक मूल्य क्या, यानी कि किस मूल्य पे उसने खरीदा होगा, शुरुआत का मूल्य क्या था, तो जिस मूल्य पे खरीदा होगा वहीं उसका शुरुआती मूल्य होगा, प्रारंभिक मूल्य होगा, क्योंकि उसी मूल्य पे तो ये सारा बेचा, 10% लाभ लेकर के, 15% लाभ लेकर के और 25% लाभ लेकर के। इसका मतलब है यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। प्रारंभिक मूल्य हमेशा क्रय मूल्य ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालना है। चलिए हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको हम क्रय मूल्य निकाल कर दिखाते हैं। अदरवाइज आप लोग फॉर्मूला भी जानते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्रय मूल्य का एक फार्मूला आप लोग को बताए थे, क्रय मूल्य का एक फार्मूला फिर से हम बता देते हैं। विक्रय मूल्य, ठीक है, गौर से देखिए, विक्रय मूल्य गुणे 100 बट्टा में
100 प्लस, अगर लाभ है तो जोड़ेंगे, प्रॉफिट है तो जोड़ेंगे और माइनस करेंगे अगर लॉस रहेगा तो। ठीक है, बस इतना फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, उसके बाद सारा क्वेश्चन आपका धराधर बनता जाएगा। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टा नीचे में, यहाँ पर नीचे में 100 प्लस लाभ रहेगा तो प्लस और लॉस रहेगा, हानि रहेगा तो माइनस। यही अगर विक्रय मूल्य का फॉर्मूला पूछता है ना कि विक्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य यहाँ चला आता और इसको सीधे उल्टा देते, ये ऊपर चल जाता है और ये 100 नीचे आ जाता। ठीक है, तो चलिए हम इसमें दिखाते हैं क्रय मूल्य निकाल करके। तो यहाँ पर हम लोग क्रय मूल्य जो निकालेंगे तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य यानी कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 1265 रुपये में लास्ट में बेचता है तो 1265। ठीक है, पहले हम एक दुकानदार के लिए निकाल लेते हैं, ये दुकानदार के लिए, तो गुण्य ऊपर में 100 होता है तो ऊपर में 100 लिखेंगे बट्टा 10% लाभ हो रहा है तो जोड़ेंगे तो 100 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर गुना का साइन अब हम बी के लिए निकालेंगे तो गुना करते जाएंगे, बी का 15% लाभ है तो ऊपर में 100 होता है, नीचे में क्या हो जाएगा 115। अब यहाँ पर दूसरा के लिए हम निकाले तो विक्रय मूल्य तो नहीं लिखे, विक्रय मूल्य इसलिए नहीं लिखे कि एक बार हम यहाँ पर विक्रय मूल्य लिख दिए हैं तो दोबारा कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, बस उसी में गुना करते जाएंगे। अब सी के लिए निकालेंगे तो सी 25% है तो फिर ऊपर में 100 बट्टा 125, चूँकि लाभ हो रहा है तो यहाँ पर 125 कर देंगे। अब सारा का मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन बैठ गया। अब इसको हम क्या करेंगे अपने अनुसार से कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम एक बार करके देख लेते हैं शॉर्टकट में। 25 पंचे 125, 25 चौका 100 होता है। उसी तरह से आप लोग करेंगे तो 23 पंचे 115 और 20 पंचे 100 होता है। इसी तरह से आप अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको 800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा 800। तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1265 गुणे ऊपर में 100 ए के लिए 10% लाभ है तो नीचे में 110, फिर 15% के लिए यानी कि बी के लिए 100 बट्टा 115 जोड़ते जाएंगे, गुना का साइन सी के लिए 25 है तो 100 बट्टा 125 और सारे को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप लोग को आंसर मिल जाएगा कि कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, तो ये है आपका फंडामेंटल। तो इसके लिए कैलकुलेट करने के बाद करेंगे तो कितना आंसर आएगा 800, यानी कि राइट आंसर क्या हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है, सेम पैटर्न पे है कि यहाँ पे रोहन होगा। ठीक है, रोहन कर लीजिए, टाइप करने वाला बड़ा गलती करता है। यहाँ पे रोहन 10% लाभ लेकर एक गाय को मोहन को दे दिया। रोहन जो है ना, एक गाय 10% लाभ लेकर मोहन को दे दिया। मोहन 5% हानि उठाकर रमेश को बेच दिया। रमेश 20% लाभ लेकर के क्या किया, सोहन को बेच दिया और सोहन ने 1240 रुपये में खरीदा तो कितना में खरीदा था, फिर वही में कितना में खरीदा था, यानी कि शुरुआत में कितना में खरीदा था। प्रारंभिक मूल्य, शुरुआत मतलब क्या, प्रारंभिक मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, शुरुआत का क्रय मूल्य। तो चलिए हम सेम पैटर्न पर यहाँ पर निकालते हैं। सेम पैटर्न पर निकालेंगे तो क्या, कितना में खरीदा यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य बराबर मेरा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 12,540। ठीक है, फिर गुना का साइन करेंगे, 10% लाभ ले रहा है तो 10% लाभ ले रहा है तो ऊपर में 100 होता है और नीचे में करते हैं क्रय मूल्य में तो 10% लाभ है तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। फिर गुना का साइन करेंगे, फिर यहाँ पर 5% हानि उठा रहा है तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 100 हानि उठा रहा है तो घटा देंगे 95। ठीक है, फिर गुना का साइन करेंगे, फिर 20% का लाभ ले रहा है तो फिर ऊपर में 100 करेंगे और बट्टा में 120, चूँकि लाभ ले रहा है। अब इसको क्या करेंगे अपने अनुसार से कैलकुलेट कर देंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग को क्या आएगा कि आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा 10,000। ठीक है, हम कैलकुलेट इसलिए करके नहीं दिखाते हैं, स्क्रीन यहाँ पर छोटा है इसलिए आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करेंगे ना तो आप लोग को कितना आंसर आ जाएगा 10,000 आंसर आ जाएगा। चलिए हम आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देते हैं। अगर यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 पंचे 95, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 छक्के 120 हो जाएगा। अब 10 यहाँ काट दीजिए, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 का 11, 11 का 11 और 11 चौका 44, 10 हो जाएगा। अब इस सारे को फिर गुना उना करिएगा, जैसे कि 19 छक्का 114 60 हो गया, 6 दाहिने 60 हो गया। अब क्या हो गया 10, फिर यहाँ पर 10
10 को करेंगे तो 100 और फिर 100 करेंगे तो 10,000। यानी कि आप कैलकुलेट करने के बाद कितना हो गया 10,000। राइट आंसर बी हो गया। समझ गए होंगे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे फॉर्मूला पर सेट करना है और बनाना है। ठीक है, क्रयमूल है तो क्रयमूल क्या करेंगे, विक्रयमूल इंटू 100, नीचे में 110 करेंगे। लाभ है तो फिर 100 बट्टा, हानि है तो घटाएंगे, फिर गुणने 100 बट्टा, लाभ है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, फिर सारे को कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रिक बताते हैं पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। किसी वस्तु को m रुपया में बेचने से उतना ही रुपये का लाभ होता है जितना उसे n रुपया में बेचने से हानि होता है। देखिए, वस्तु m रुपया में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि होता है उसे n रुपया में बेचने पर। यहाँ पर क्या देखने वाला है, लाभ और हानि दोनों क्या है बराबर है, लेकिन जितना रुपया में बेचता है उससे के उतना ही रुपया में फिर से बेचने पर क्या होता है, हानि होता है। फिर से समझ लीजिए, कोई वस्तु के m रुपया में बेचने पर जितना लाभ होता है उससे n रुपया में बेचने पर उतना ही क्या होता है, हानि होता है। तो वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करिए। यहाँ पर विक्रय मूल्य दोनों का अलग अलग है, लेकिन लाभ और हानि क्या है, दोनों बराबर है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे और बट्टा में 200 भागा कर देंगे, क्योंकि लाभ और हानि क्या है बराबर है। ट्रिक समझ गए। अब हम इस पर एक क्वेश्चन करवाते हैं, फिर अच्छा से समझ में आएगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 575 रुपया में बेचने से जितना लाभ होता है उतना ही हानि उसे 385 रुपये में बेचने पर होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए, एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ हो रहा है उतना ही अगर इतना रुपया में बेचता है तो हानि हो रहा है। यानी कि लाभ और हानि क्या है, दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो क्या ट्रिक था, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा कर दीजिए। तो जोड़ दो 2 से, 575 दोनों को जोड़ देते हैं और 385 दोनों को जोड़ के बट्टा 2 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 900, 5 5 10 और 960 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कर लीजिए 5 5 10, 8 7 15 1 16 और 5 3 8 1 9। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 4 8 और 0 480, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा 480। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर राइट आंसर है। यानी कि लाभ और हानि दोनों बराबर हो तो दोनों की विक्रय मूल्य क्या करेंगे, दोनों की जो विक्रय मूल्य है उसको जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे, क्रय मूल्य मेरा निकल जाएगा। जैसे कि 575 को फिर 385 को जोड़ दिए, बट्टा में 2 से भागा दे दिए, करेंगे तो क्या हो जाएगा 960 आता है जोड़ने पर, बट्टा में 2 कैलकुलेट करेंगे तो 480 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 480। ठीक है, शायद आप लोग समझते होंगे, इस टाइप का सवाल बहुत आता है, इसलिए इसी टाइप के हम पैटर्न को लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 600 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है उतना ही हानि 200 रुपये में बेचने पर होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए, 600 रुपये में एक वस्तु को बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है जितना उसे 200 रुपये में बेचने पर होता है। यानी कि लाभ और हानि दोनों बराबर है, लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, अलग अलग है। विक्रय मूल्य अलग है लेकिन लाभ हानि सेम है। तो क्या करते हैं इस स्थिति में, दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भागा कर देते हैं। बस ट्रिक याद रखिए, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, 6 2 कितना हो गया 800 बट्टा में 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 यानी कि 400 हो जाएगा। 400 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर विक्रय मूल्य सेम है, विक्रय मूल्य अलग अलग है, विक्रय मूल्य क्या है अलग अलग है और लाभ और हानि बराबर है, तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के और 2 से भागा कर देंगे, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक ट्रिक देख लेते हैं। इसको हम 2 तरीका से बताएंगे। अगर 2 वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, यहाँ पर गौर से देखिएगा, 2 वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, एक वस्तु को बेचने पर x% का लाभ और दूसरे वस्तु को बेचने पर x% का हानि, तो पूरे सौदे में ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर दोनों वस्तु का 2 वस्तु है, ठीक है 2 वस्तु है, पहला वस्तु ए है दूसरा वस्तु बी है, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान है। अगर इसका 400 है इसका भी 400 होगा, समान है।
और पहला वस्तु पर x% का क्या है, लाभ हो रहा है, पहला पर x% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर x% की हानि हो रहा है, यानी कि जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है और यहाँ पर क्रय मूल्य भी समान है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, अगर बिजनेस करेंगे और ऐसा स्थिति है, सौदा होगा, तो उसमें ना ही लाभ होगा, ना ही वहाँ पे प्रॉफिट होगा और ना ही वहाँ पे कोई लॉस होगा। ठीक है, तो यही याद रखना है, ना ही लाभ होगा ना ही लॉस होगा। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा। बस आप लोग ट्रिक याद रखिए, अगर क्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि दोनों बराबर हो तो ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। अब इस पर एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, फिर अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार 2 वस्तु 800 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये की दर से वस्तु को खरीदता है। एक वस्तु पर 25% के लाभ और 25% की हानि दूसरे पर, तो सौदे में कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखिए यहाँ पर दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान है, लाभ और हानि दोनों समान हैं, तो ऑप्शन नंबर सीधा देख लेंगे, ना ही लाभ होगा ना ही क्या होगा, हानि होगा। लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य समान है, ये याद रखिएगा। अब इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। अगर पहला वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य 800 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट आपको दे दिया है 25%, पहला वस्तु पर प्रॉफिट दे दिया है आपको 25%। तो यहाँ पर आप अगर यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 800 गुने विक्रय मूल्य है तो ऊपर में अगर प्रॉफिट है तो 125 बट्टा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। दोनों को काटेंगे फिर गुना करेंगे तो 125 में 800 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम दूसरा वस्तु को निकालेंगे क्रय मूल्य, दूसरा वस्तु का हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे दूसरा वस्तु का, तो दूसरा वस्तु भी 800 रुपये में बिक रहा है, तो 800 गुने क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25% का हानि हो रहा है तो 75 हो जाएगा, अब बट्टा में नीचे में 100 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0000 कैंसिल, 75 800 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो ये दोनों मेरा क्या हो गया, ये दोनों मेरा विक्रय मूल्य हो गया। सॉरी, यहाँ पर विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, यहाँ पर विक्रय मूल्य निकाल लेते, दोनों विक्रय मूल्य निकल गया। तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 8 और 1000 1600, सॉरी 1000 और 600 1600 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य मेरा 1600 हो गया दोनों वस्तु का, और दो वस्तु का अलग अलग रेट है 800 800 क्रय मूल्य, तो दोनों का क्रय मूल्य करेंगे तो कितना हो गया 1600। तो यहाँ पर देखिए दोनों वस्तु का अगर क्रय मूल्य देखते हैं तो 800 है, तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य 1600 हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्रय मूल्य क्या हो गया 1600 हो गया क्रय मूल्य। और यहाँ पर विक्रय मूल्य भी हमने 1600 निकाले, दोनों को अलग अलग निकाल के एक जगह किए तो 1600, और दोनों वस्तु का 800 है तो 1600, तो 1600 में खरीदा 1600 में बेचा, तो ना ही क्या हुआ लाभ हुआ ना ही हानि हुआ। समझ गए, इसलिए याद रखेंगे सीधा ट्रिक कि अगर क्रय मूल्य समान है, खरीदने का जो क्रय मूल्य है वो समान है और लाभ और हानि बराबर हो रही है, तो उस वस्तु में कोई ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। ठीक है, उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। दो वस्तु 500 रुपये की दर से वस्तु खरीदता है, एक वस्तु पर 20% के लाभ और दूसरे पर 20% की हानि। देखिए दोनों वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर समान है, लाभ हानि समान है, तो सौदा में क्या होगा, ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। फिर से इस क्वेश्चन को हम डिटेल्स में बताते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ए वस्तु का हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 500 गुने 20% के लाभ हो रहा है तो 120 बट्टा क्या हो जाएगा 100, कैलकुलेट करेंगे तो 12 5 60 600 हो गया। दूसरा वस्तु यानी कि बी का अगर हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 500 गुने 20% की हानि हो रहा है तो 180 बट्टा 100, इसको करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 40। ठीक है, यहाँ पर 400 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये समझना है कि देखिए दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य निकाले तो 600 400, तो दोनों का विक्रय मूल्य टोटल कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 600 और 400 1000 हो गया 1000। और दो वस्तु है जिसमें कि 500 वस्तु का क्रय मूल्य है, तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1000। यहाँ पर देखिए दोनों वस्तु का क्रय मूल्य 1000 हो गया, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य 1000 हो गया। तो जितना में खरीदे जितना क्रय मूल्य है और जितना ही में बेचे विक्रय मूल्य है, तो दोनों अगर बराबर है तो 1000 में खरीदे 1000 में बेचे तो क्या हो गया, ना ही लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। इसीलिए डायरेक्ट याद रखेंगे क्वेश्चन में, अगर क्रय मूल्य समान है लाभ हानि भी समान है तो वह सौदे में बिजनेस में ना ही लाभ होगा ना ही लॉस होगा और ना ही कोई प्रॉफिट होगा, बिजनेस बराबर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई, यहाँ पर देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब कोई दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है
उसमें से एक को x% हानि और दूसरे को x% लाभ हो तो उस स्थिति में हमेशा क्या होगा, हानि होता है। देखिए, जब दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है, उससे पहले क्या था, क्रय मूल्य था, समान मूल्य पर खरीदते थे उससे पहले वाले क्वेश्चन पर, लेकिन अभी यहाँ पर समान रूप में बेचता है, यानी कि यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर है और लाभ हानि दोनों बराबर है, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमेशा हानि होगा। पहले वाला क्वेश्चन में क्या था ये समझ लीजिए, फिर अच्छा समझ में आएगा। पहले वाला क्वेश्चन में ये था मेरा कि वस्तु का क्रय मूल्य समान था और लाभ हानि समान था, क्रय मूल्य समान था, लाभ हानि समान था, तो ना ही लॉस होता था ना ही प्रॉफिट होता था, ठीक है। लेकिन अगला क्वेश्चन ये है, अगर विक्रय मूल्य समान हो, ये भी हो सकता है, अगर विक्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि भी समान हो तो हमेशा और हमेशा क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा, हानि। तो हानि कितना होगा, x% का x का कितना प्रतिशत निकाल देंगे, x का, ठीक है, x%, यानी कि जितना लाभ हुआ उसी का उतना प्रतिशत निकाल देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उसी पर। 500 रुपया में दो वस्तु को बेचता है, एक वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरे वस्तु पर 20% का हानि, तो पूरे सौदे में कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। सबसे पहले देख लीजिए, अगर विक्रय मूल्य समान है, लाभ हानि समान है तो हानि होगा, तो इसमें से आंसर हानि वाला होगा, पहले देख लिए। अब निकालेंगे तो x का x% तो x 20 हो गया यहाँ पर, तो 20 का 20%, तो 20 का 20% निकालेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए ना, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 4% और 4%, अब 4% क्या हो गया, हानि होगा कि लाभ होगा। चूँकि विक्रय मूल्य समान है, लाभ हानि समान है, तो हमेशा और हमेशा क्या होता है, हानि होता है, तो 4% मेरा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझे, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट x का x% निकाल देंगे, 20 है तो 20 का 20% निकाल देंगे, बटा में 100, प्रतिशत हटाएंगे तो कैलकुलेट करेंगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, यानी कि 4% हानि, हमेशा हानि होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ए है, एक दुकानदार 600 रुपये की दर से दो वस्तु को बेचता है, एक वस्तु पर 10% के लाभ, दूसरे वस्तु पर 10% का हानि, तो पूरे सौदे में कितना % का लाभ या हानि होगी। विक्रय मूल्य समान है, लाभ हानि समान है, तो क्या करते हैं, हानि होगा पहली बात, और निकालते हैं कितना, x का x%, तो x इसको मानते हैं, तो 10 का 10% निकाल दीजिए ना, तो 10 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो गया, तो 1% मेरा क्या हो जाएगा, हानि होगा। क्या हो जाएगा, हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, जितना प्रतिशत दिया रहेगा उसी का उतना प्रतिशत निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर विक्रय मूल्य बराबर हो तो, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आता है इसलिए हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो कितना बार पूछा जा चुका है। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत निकाले। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो सीधी बात है, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 12 - 9 लाभ निकल जाएगा, बट्टा क्रय मूल्य मेरा 9 हो गया, गुने 100। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुने 100, तो लाभ कैसे निकलेगा, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य 12 - 9 निकाल दिए, बट्टा में क्रय मूल्य मेरा 9 हो गया, गुने 100। कैलकुलेट कर दीजिए ना, कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो गया, 12 में से 9 गया 3, बट्टा 3/9, यही ना, क्या हो जाएगा, 12 में से 9 गया तो 3, बट्टा में क्या हो जाएगा 9, गुने यहाँ पर 100 होता है तो बट्टा 100, 3 तिया 9, 33 तिया 100, 33 तिया 100, 0.33 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। सीधी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे y रुपये में बेचने पर उठाए गए हानि के n गुना हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य निकालना हो तो इसके लिए ये ट्रिक x + ny बट्टा n+1। अगर कोई वस्तु को x रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ y रुपये में बेचने पर उठाए गए हानि के n गुना हो तो क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य का ये फॉर्मूला सीधे लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं हम आपको। एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ 1600 रुपये में बेचने पर उठाए गए हानि का तिगुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। वस्तु का क्या ज्ञात करिए, क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इसको मान लेंगे, x इसको मान लेंगे, फिर y इसको मान लेंगे। पहले x आता है ना, तो पहले वाला को x मानेंगे ABCD में, फिर y आता है ABCD में बाद में, तो बाद वाला को y मानेंगे हमेशा। और n गुना जिसमें गुना हो गया उसे n मानेंगे। क्या मानेंगे, n मानेंगे, और डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर सेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा।
तो मेरा फार्मूला क्या है, x प्लस, तो x का हम 2400 को माने हैं, तो 2400 प्लस एन वाई, एन कितना माने हैं 3, और y यानी कि गुना का साइन, y कितना 1600, तो 1600 बट्टा में कितना, बट्टा में यहाँ पर कर देंगे n प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, आप लोग खुद से भी एक बार कैलकुलेट करिए तब तक। तो कैलकुलेट करेंगे तो 2400 ऊपर में हो गया, तो 2400, ठीक है ना, क्या हो गया 2400, और प्लस 16 में 300 करेंगे तो 4800, कैलकुलेट करते हैं बट्टा, ठीक है, बट्टा 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आप लोग को 1800 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1800, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। बस इस फार्मूला को याद रखेंगे, पहले वाला को x मानेंगे, दूसरे वाला को y मानेंगे, और जितना गुना रहेगा उसे n मानेंगे, ठीक है, और फार्मूला पर सेट कर देंगे x प्लस एन वाई बट्टा n प्लस 1। तो x का वैल्यू कितना था 2400, तो 2400 प्लस n का वैल्यू 3 है तो 3, y का वैल्यू 1600 माने तो 1600 बट्टा n प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1। अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी 1800, ठीक है। तो ये था इसका फंडामेंटल ट्रिक बनाने का। ये सारे क्वेश्चन जितने भी करवा रहे हैं ना, बहुत बार पूछे जाते हैं, बार बार ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड फिर से बताता हूँ, मेरे लिए अगर कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं मुझे भी, तो आप प्लीज़ एक शेयर कर दीजिए वीडियो को, जितना शेयर करना है कीजिए, बस मेरे लिए इतना ही फ़ायदे की बात है। और आप लोग को वीडियो लगातार मिलता रहेगा, अच्छा से आप लोग तैयारी करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 1000 रुपये में बेचने पर उठाए गए हानि का चरगुना है, तो वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करिए। फिर वही बात, क्रयमूल्य ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, तो क्रयमूल्य बराबर क्या होता है x प्लस एन वाई बट्टा क्या n प्लस 1 हो जाता है। बस अब इस फार्मूला पर सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू मेरा 2000 है तो 2000 कर देंगे यहाँ पर, प्लस n मेरा 4 है तो 4 कर देंगे, गुने y हम दूसरा को मानते हैं 1000 को, तो 1000 कर देंगे, ठीक है, बट्टा में n प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 2000 को और इसको कैलकुलेट करेंगे, सारे कैलकुलेट करिएगा ना तो 1200 आंसर आ जाएगा। 1200 आप निकाल लीजिएगा कैलकुलेट करके, अदरवाइज हम कैलकुलेट करके आपको हम दिखा देते हैं एक बार, ठीक है, कैलकुलेट करके हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे होगा। 1 मिनट इसको मिटा देते हैं, फिर हम कैलकुलेट करके आपको दिखा ही देते हैं। आप लोग खुद से भी कैलकुलेट करने के लिए सीखिए, ये सब कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, ये सब खुद से करना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट जो होता है कैलकुलेशन वो खुद से करना चाहिए। अब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 2000, तो 2000 यहाँ पर हो गया, प्लस 4 में 1000 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4000 हो गया, 4000 बट्टा में 4 1 5, अब क्या हो गया 4 2 6000, 6000 में 5 से देंगे तो 1200, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत ही ईजी है। यदि किसी वस्तु को x रुपया में खरीदने पर प्राप्त लाभ y रुपया में बेचने पर हो तो विक्रयमूल्य ज्ञात करिए। देखिए पहला वाला क्वेश्चन में क्या था, क्रयमूल्य ज्ञात करते थे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा विक्रयमूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, विक्रयमूल्य। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सॉरी ये दूसरा टॉपिक है, आपको अच्छा से दिखाते हैं। किसी वस्तु को x रुपया में खरीदने पर प्राप्त लाभ y रुपया लाभ या हानि होती है तो विक्रयमूल्य ज्ञात करना है। देखिए क्रयमूल्य दिया है और लाभ हानि दिया रहेगा तो क्रयमूल्य ज्ञात करना है, खरीदने पर दिया है तो यहाँ पर विक्रयमूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रयमूल्य का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, बस आपको निकालना है। यहाँ पर हम दिखाते हैं, जैसे एक व्यक्ति 4 के भाव से नारंगी खरीदता है और 1 रुपया में किस भाव से बेचे कि 25% का क्या हो लाभ हो, 25% का क्या हो यहाँ पर लाभ हो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 25% का लाभ हो तो x हम किसको मान लेते हैं, पहला वाला को x मानते हैं, और यहाँ पर ये तो लाभ प्रतिशत है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, किस भाव से बेचेगा, यानी कि विक्रयमूल्य निकालना है। तो विक्रयमूल्य क्या करते हैं x मेरा क्या हो गया 4 हो गया, बट्टा 4 गुने 100, जैसे कि ट्रिक हम बताइए, x गुने 100 बट्टा 100 में जोड़ेंगे, लाभ है तो जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब इसको कर दीजिए कैलकुलेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 4 गुने 100
ठीक है, बट्टा में 125 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 25, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 4 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 16/5। अब इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 3.2, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए यहाँ पर राइट आंसर हो गया। सीधे निकालना है किस भाव से बेचेगा, यानी कि x गुने 100/100 प्लस माइनस y। प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि लाभ रहेगा तो प्लस होगा और माइनस का मतलब हानि, लॉस रहेगा तो माइनस और प्रॉफिट रहेगा तो लाभ के लिए प्लस का साइन देंगे और क्वेश्चन को बना देंगे। वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 1 रुपया में 4 के भाव से खरीदता है, ठीक है, 1 रुपया में क्या होता है 4 के भाव से खरीदता है और 1 रुपया में किस भाव से बेचे कि 25% के लाभ हो। तो सीधी बात है यहाँ पर 4 गुने 100, ठीक है, बट्टा किस भाव से बेचना है तो 25 है, तो लाभ है तो 125 कर दीजिए कैलकुलेट। 25 पंचे 25 चौका 4 चौका 16/5 करेंगे तो 3.2 नारंगी प्रति रुपया आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 के भाव से नारंगी खरीदा, वह 1 रुपया में किस भाव से बेचे कि 20% का हानि हो, किस भाव से बेचे। तो सीधी बात है 4 गुने 100 और हानि हो रहा है तो घटा देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए 20 पंचे 100 यानी कि 5, ऑप्शन नंबर सी, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम वही चीज़ था, वहाँ पर क्रय मूल्य निकाल रहे थे, यहाँ पर विक्रय मूल्य निकलेगा, वहाँ पर क्रय मूल्य निकालते थे, यहाँ पर विक्रय मूल्य, सीधे उसको उल्टा देंगे, उसी फार्मूला को उल्टा देंगे। 5 के भाव से नींबू बेचता है और 20% लाभ प्राप्त होता है, तो किस भाव से नींबू खरीदा, तो क्रय मूल्य यहाँ पर खरीदा, तो सीधी बात है यहाँ पर उल्टा देंगे, तो उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा 20% लाभ हो रहा है तो 120 बट्टा, तो सीधे उसी फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे उल्टा दिए हैं। पहले क्या होता था x और ये 100 ऊपर होता था और यहाँ पर 100 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 है तो 5 गुने 20% लाभ हो रहा है तो 120 और बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए 20 पंचे 100 और 20 छक्के 120 यानी कि 6 नींबू प्रति रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बस उसी फार्मूला को निकाल देना है। यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य में क्या करते हैं ऊपर में लिखते हैं ना, तो 5 गुने 120 कर देंगे, ठीक है, और बट्टा 100 निकल गया, सीधी से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो फ्रेंड हम इतना ही क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट था, तो आप लोग इसी पैटर्न का सारा क्वेश्चन रिवाइज करिए लाभ हानि का, और सारा क्वेश्चन आप लोग को एग्जामिनेशन में बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके अलावे भी अगर आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप लोग अपना एक बुक खरीद लीजिए मैथमेटिक्स का, और वहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोग को लगभग सारा क्वेश्चन मैथ का बन जाएगा। और जो कोई भी डाउट होगा ना तो कमेंट में लिखिएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिएगा, आपका सोल्यूशन हम वहाँ पे करके दे देंगे। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक करके बताइएगा, साथ ही मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों को लेकर के, देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।